विनोद हैं, इंजीनियर हैं गुजरात से। उत्तर गीता तीसरा अध्याय श्लोक क्रमांक 15 से 18। दान, व्रत, ब्रह्मचर्य, शास्त्रोक्त रीति से वेदाध्ययन, इंद्रिय निग्रह, शांति, समस्त प्राणियों पर दया, चित्त का संयम, कोमलता, दूसरों के धन लेने की इच्छा का त्याग, संसार के प्राणियों का मन से भी अहित न करना, माता पिता की सेवा, देवता, अतिथि और गुरुओं की पूजा, दया, पवित्रता, इंद्रियों को सदा काबू में रखना तथा शुभ कर्मों का प्रचार करना, यह सब श्रेष्ठ पुरुषों का बर्ताव कहलाता है। इनके अनुष्ठान से धर्म होता है जो सदा प्रजावर्ग की रक्षा करता है। नमन आचार्य जी, माता पिता की सेवा करने को भी साधक के बाकी सब गुणों के बराबर ही रखा गया है, लेकिन मैं जानता हूँ कि वास्तव में माता पिता की सेवा करने का अर्थ उनकी इच्छाएं पूरा करना नहीं है, क्योंकि इनकी इच्छाएं तो मुक्ति के मार्ग में विरोध की भी हैं। पर यदि हम उनकी बात नहीं मानते तो कहा जाता है कि कैसे बेटे हो, माता पिता की बात नहीं मानते, कृपया मार्ग दिखाएं। तो इसमें ज़्यादा बड़ी समस्या तो उनकी है जो इस तरह की बातें करते हैं कि कैसे बेटे हो, माता पिता की बात नहीं मानते। समस्या उनकी है तो सवाल भी उनको पूछने देते ना, तुम्हारी क्या समस्या है? तुम्हारी क्या समस्या है? तुम्हारी समस्या ये है कि तुम उनकी बात सुन रहे हो और प्रभावित हो रहे हो, और चूंकि तुम्हारे पास आंतरिक स्पष्टता नहीं है तो उनकी बात से घायल परेशान होके तुम मेरे पास आए हो कि मैं या तो तुमको कुछ स्पष्टता दे दूं या फिर कोई तर्क दे दूं ताकि तुम जाके उनका मुकाबला कर सको। कितनी सीधी सी चीज़ है, ये क्यों नहीं समझ में आ रही? कहाँ अटक गए? अच्छा, बहुत सारे गुण अगर बताए गए हों किसी साधक के, तो उन गुणों में आपस में अंतर विरोध हो सकता है क्या? बोलो। हो सकता है क्या? नहीं होगा ना। तो उन गुणों में से एक गुण को लेकर के कुछ उलझन हो तो उसको कैसे समझना चाहिए? वो बाकी सब जो गुण बताए गए हैं उनकी रोशनी में समझ लो, वो भी क्या बात हो रही है वो भी समझ में आ जाएगी, है कि नहीं? ये अच्छा तरीका हुआ ना। अगर कहा गया है कि साधक में 10 गुण होते हैं, 9 समझ में आए, एक को लेकर के कुछ दुविधा है, तो बाकी 9 का इस्तेमाल करके 10वें को समझ लो, क्योंकि ये जो 10वां है ये 9 के खिलाफ तो हो नहीं सकता। नहीं हो सकता ना। ठीक है। तो कहा दान, व्रत, ब्रह्मचर्य, वेदों का अध्ययन, इंद्रिय निग्रह, शांति, दया, चित्त का संयम, कोमलता, अपरिग्रह, अहिंसा, अतिथि और गुरुओं की पूजा, दया, पवित्रता, शुभ कर्मों का प्रचार, इतनी बातें बोली गई। इनके साथ में बोला गया माता पिता की सेवा। तो माता पिता की सेवा का फिर असली अर्थ क्या हुआ? यही सब जो है, माता पिता की सेवा का असली अर्थ यही है कि माता पिता तक ये बात पहुंचाओ कि दान जरूरी है, असली व्रत कौन सा है, ब्रह्म माने क्या, वेद और वेदांत का, अध्यात्म का अध्ययन इतना जरूरी क्यों है। यही सब तो गुण बताए हैं। इंद्रियों का निग्रह, शांति, धन संचय करने की कामना का त्याग, चित्त की पवित्रता, कोमलता, अहिंसा, देवताओं की, अतिथियों की, गुरुओं की पूजा, शुभ कर्म करना भी और शुभ कर्मों का प्रचार भी करना, यही सब माता पिता की सेवा है। अब अगर तुम माता पिता की सेवा करने जाओ और वो जितने गुण यहाँ पर वर्णित हैं उनके खिलाफ तुमको काम करने को कहें तो वो तो सेवा नहीं हुई ना।
किसी की भी सेवा क्या होती है? सेवा माने क्या? सेवा माने कुछ ऐसा देना किसी को या कुछ ऐसा करना किसी के साथ जो उसके काम आए, यही है ना सेवा। जिससे उसका लाभ होता हो, हित होता हो, यही सेवा है ना। जिससे उसको कुछ राहत मिलती हो, यही सेवा है ना। तो जैसे तुम हो, मूल रूप से माता पिता भी वैसे ही हैं, तुम्हारी ही तरह जीव हैं, बस उम्र में तुमसे 25-30 साल बड़े हैं। माता पिता माने यही ना। जैसे तुम हो वैसे ही कोई और व्यक्ति जो उम्र में तुमसे 30 साल, 25 या 35 साल बड़ा है, उसको हम कह देते हैं माता है, पिता है। और तुम्हारे उसके बीच में संबंध ये है कि उसकी देह से तुम्हारी देह का जन्म हुआ है, ठीक। लेकिन वो व्यक्ति तो तुम्हारी ही तरह है ना। और तुम भी हो सकता है कि अभी 35 साल के हो गए हो, और 30 साल के थे तुम्हारे माता पिता जब उन्होंने तुम्हें जन्म दिया। तो तुम ये भी जानते हो कि एक 30-35 साल के मां का या बाप का जीवन कैसा होता है, मन कैसा होता है। उस उम्र के तो अधिकांश प्रश्नकर्ता हो ही गए हैं जिस उम्र में उनके पिता पिता बने थे, और कई प्रश्नकर्ता तो स्वयं भी पिता बन चुके हैं। तो तुम जानते हो 30 वर्ष के बाप होने का अर्थ, 35 वर्ष की मां होने का अर्थ, ये सब तुम जानते हो। तो उनको, अपने माता पिता को तुम इतना अलग या विशेष क्यों समझते हो? जैसे तुम हो वैसे ही वो भी हैं, एक साधारण इंसान। फिर तो जो कष्ट तुम्हारे हैं उनके भी हैं, फिर तो जो दुविधाएं तुम्हारी हैं उनकी भी हैं, फिर तो जिन बंधनों में तुम फंसे हो उसी में वो भी फंसे हुए हैं, फिर तो जो चीजें तुम्हारे लिए शुभ हैं वही सब उनके लिए भी शुभ है। यही है सेवा का अर्थ। जानो तुम्हारे लिए क्या सही है, और जो कुछ तुम्हारे लिए सही है वो अपने माता पिता तक भी लेकर के जाओ। और ये हर औलाद का कर्तव्य है। ये पहले पता करो कि तुम्हारे जीवन की सार्थकता किसमें है। पहले पता करो कि जिंदगी जीने का कायदा, जिंदगी जीने की तमीज क्या है, और फिर वो चीज अपने माँ बाप तक भी पहुंचाओ। और याद रखना, जो तुम्हें चाहिए वो उनको चाहिए, सिर्फ इसलिए कि उनका तुमसे रक्त का नाता है। वो बहुत अलग नहीं हो गए सिर्फ इसलिए कि तुमने उनको बचपन से अभिभावक के तौर पे देखा है, बड़े के तौर पे देखा है। वो अलग नहीं हो गए हैं, वो तुम्हारे ही जैसे। बात समझ में आ रही है? तो जो तुम्हारी पीड़ा, जो तुम्हारे बंधन, वही उनके भी। मदद करो उनकी, खुद भी मुक्ति पाओ, उन तक भी पहुंचाओ। और एक काम मत कर लेना, तुम मुक्ति के दाता बनो, कहीं ये ना हो कि तुम्हारे लिए वो बंधनों के दाता बन जाएं। क्योंकि भूलना नहीं कि जैसे तुम्हारे पास बंधन है वैसे उनके पास भी बंधन है, और जिसके पास जो होता है वो उसी का प्रचार कर डालता है। जिसके पास जो होता है वही वो दूसरों तक भी पहुंचा देता है। तुम्हारे पास भी बंधन है, उनके पास भी बंधन है, तो वो भी अपने बंधनों को फैला ही रहे होंगे, और वो भी तुम्हें इसी तरह से प्रभावित करेंगे कि उनके बंधन तुम्हारे बंधन बन जाए। अब यहां थोड़ी कशमकश होगी। वो ये कोशिश कर सकते हैं कि उनके बंधन तुम्हारे बंधन बन जाए, और तुम ये कोशिश कर सकते हो कि तुम्हारी मुक्ति उनकी मुक्ति बन जाए। अब ये बढ़िया है, देखते हैं कौन जीतेगा। रोचक मुकाबला है भाई, जिसमें ज्यादा जान होगी वो जीतेगा, जिसका सच्चा ईमान होगा वो जीतेगा।
अक्सर तो बंधन बांटने वाले ही जीतते हैं। मुक्ति की बात करने वाले लुटी पिटी शक्ल लेके आ जाते, कहते हम क्या करें, फैमिली अगेंस्ट थी, फैमिली ने, आचार्य जी आई ट्राइड माई बेस्ट। नहीं, इस तरह की बातें अंग्रेजी में ही बोली जाती। हिंदी दिवस पे सत्र रख के तुम माई मम्मी प्रिवेल्ड ओवर मी। अरे तू खुद 3 बच्चों की मम्मी होने की उम्र पार कर चुकी है, अभी तू अपनी मम्मी की बात कर रही है कि मेरी मम्मी मेरे ऊपर चढ़ बैठी, मैं क्या करूं। ये दुनिया का बड़े से बड़ा अजूबा है कि हम बोलते ही भर रहते हैं सत्यमेव जयते, जीतता झूठ ही है। सच झूठ की कबड्डी में जीतता तो झूठ ही है। क्यों? क्योंकि हम जिताते हैं। बादशाह कौन? हम इतने बड़े बादशाह हैं कि हम झूठ को जिताना चाहे तो हम झूठ को जिता देंगे। कई सिद्धांतवादी लोग, शास्त्रवादी लोग मेरी इतनी सी बात सुनते ही तुरंत खिलाफत में खड़े हो गए, कहेंगे ये देखो, ये कह रहे हैं झूठ जीतता है, हमारे ग्रंथ बता गए हैं सत्यमेव जयते, ये कह रहे हैं झूठ जीतता है। मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं झूठ जीतता है, और मेरे पास प्रमाण है। क्या? तुम्हारी जिंदगी, अपनी शक्ल देखो, तुम्हारी शक्ल पे क्या लिखा है? झूठ जीतता है कि सच जीतता है? सच जीतता होता तो हमारे चेहरे वैसे होते जैसे हैं, सच जीतता होता तो हमारी जिंदगियां वैसी होती जैसी हैं। ऐसी जिंदगी जीने के बाद भी बोलते हो सत्यमेव जयते, लाज नहीं आती? तो सच की जीत बड़ी टेढ़ी खीर है भाई। बड़ा मुश्किल है सच को जिताना। जब झूठ से पंगे लेने जाओ तो सावधान होकर जाना। यही बात अपने माता पिता को भी सिखाना, यही सेवा है।